जय हिंद दोस्तों। अब सैनिक या सेना के जवान सीधा हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हमें ड्यूटी ऑफ नहीं मिल रहा है, हमें लगातार ड्यूटी पर किया जा रहा है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। माय लॉर्ड, मुझे रिमूवल कर दिया गया है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस। क्या था आपके ऊपर? चार्ज लगा है मेरे ऊपर कि मैं पत्र रिसीव नहीं करता हूँ और अधिकारी के खिलाफ ऊपर में झूठ मूठा कंप्लेन करता हूँ। कोई मतलब ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं किया माय लॉर्ड जिसके लिए मुझे निकाला जा सकता है। उसके बाद से मेरे को मतलब अननेसेसरी बहुत परेशान किया जा रहा था माय लॉर्ड। जहां पर एक कांस्टेबल कह रहा है कि मैंने अधिकारियों के खिलाफ थोड़ी शिकायत क्या कर दी, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी सैलरी बंद कर दी, मेरा फैमिली क्वार्टर खाली करा दिया गया। क्या और मेरे इतने सर्विस रिकॉर्ड में आज तक मैंने ऑर्डर डिसोबी नहीं किया, मेरे पास कोई रेड एंट्री नहीं है, किसी तरह की मेरे चेतावनी नहीं है, लेकिन बस यही है कि इनकी मनमानी पर हमने सवाल उठाए, इनके शोषण पर हमने सवाल उठाए, तो उन्होंने हमारे ऊपर जानबूझकर इस तरीके के लेटर दिए और सेना से निकाल दिया, हमारी सैलरी बंद करा दी, घर खाली करा दिया। मैं एक गरीब सोल्जर हूं, कब तक मैं देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आया हूं, मैं शोषण नहीं सहूंगा। आप ये वीडियो देख सकते हो। ये एक सीआईएसएफ का जवान है और सीआईएसएफ के जवान जो कि दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट तैनात होने के बावजूद साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने पर सीआईएसएफ जवानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यानी दोस्तों, सबके लिए संविधान है, सबके लिए नियम कानून है। कोई एक जवान लगातार 1 महीने ड्यूटी दे रहा है तो क्यों दे रहा है? यदि आप अधिकारी हो तो आप उसको डरा के धमका के ये चीजें नहीं करा सकते। उसके लिए भी संविधान है, उसके लिए भी न्याय और नीति है। यदि कोई अपनी आवाज उठाता है तो आप उसको दूसरे प्रवेश में ले जाकर आप उसका शोषण नहीं कर सकते। और यही शोषण एक का आरोप लगाया जा रहा है। अधिकारी के खिलाफ शिकायत, नौकरी से निकाल दिया, सैलरी बंद, क्वार्टर खाली। वो कह रहा है जज साहब से, माननीय जज साहब, मेरा कोई अपराध नहीं, 11 साल से सेवा कर रहा हूं, गरीब परिवार का बच्चा हूं, देश की सेवा के लिए आया हूं। अधिकारियों की मनमानी पर मैंने एक हाई कोर्ट में केस डाल दिया था, मैं जीत भी गया था, और जाकर के चिढ़ करके हमारा लगातार शोषण कर रहे हैं, हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। और एक सोल्जर जाकर, आप समझ सकते हो, जज साहब से बात कर रहा है। ये आपने वीडियो देखा तो क्या आप समझ सकते हो कि नहीं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, देर है अंधेर नहीं है। आप मनमानी नहीं कर सकते। एक जवान है, वो ड्यूटी पे पिस रहा है, वो 24 घंटे जा रहा है, उसकी फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको देखनी होगी। इसलिए आप अधिकारी हैं, आप इस तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके किसी की आवाज एक की बंद करा सकते हो, 2 की करा सकते हो, पूरे सिस्टम की आवाज कभी बंद नहीं होती है। ये गलतफहमी है। आपको नए ढंग से सोचना होगा कि वो ट्रुप्स है तो अभी आप हैं, और आपको बिल्कुल प्यार से छोटे भाइयों की तरह उनके जिनकी समस्या है उसको गंभीरता से लेना होगा। आप अपनी रेस्ट, आप अपने खाने, आप अपनी सुख सुविधा का पूरा ख्याल वो आपका रखते हैं, तो उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर जब बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट में अब जवान जाने लगे। क्या ये सही है? बिल्कुल। जवानों ने 1981 के गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि गैर राजपत्रित सीआईएसएफ कर्मियों को जिन्होंने साप्ताहिक अवकाश के दिन ड्यूटी करना आवश्यक है तो प्रतिपूरक अवकाश की अनुमति दी जानी चाहिए तथा इसके बदले में नगद मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि किसी का वीकली ऑफ है, उसका रेस्ट बनता है, आप उससे काम करा रहे हो, या तो उस काम का ज्यादा पैसा दीजिए, नहीं आप काम नहीं करा सकते हो, आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। यह मामला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जवानों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। उन्होंने पूर्ण साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है, ना ही ऐसे दिनों में काम करने का पारिश्रमिक मिल रहा है यानी पैसा मिल रहा है। और याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि सीआईएसएफ कर्मियों को साल में मिलने वाले कुल 52 साप्ताहिक अवकाशों में से केवल कुछ ही साप्ताहिक अवकाश मिल पाते हैं। जवानों ने गृह मंत्रालय एमएचए द्वारा जारी 1981 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सीआईएसएफ कर्मियों को जिन्हें साप्ताहिक अवकाश वाले दिन ड्यूटी करनी होती है, उन्हें प्रतिपूरक अवकाश की, उन्होंने कहा, राशि दी जाएगी, उसके बदले में नगद मुआवजा दिया जाएगा। या तो उन्हें उस दूसरे दिन छुट्टी दी जाएगी या उसका पैसा दिया जाएगा। और आप समझ सकते हो क्या, और ये सारी चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने माननीय अदालत का यानी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा है कि अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी नगदीकरण की सुविधा दी जाती है। आगे भी कहा गया है
कि उन्होंने एयरपोर्ट या जो भी अथॉरिटी है उस तरीके का लाभ नहीं मिल रहा है। मामले पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला, न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने 13 नवंबर के अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में न्यायालय के पास ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। उन्होंने इसके लिए पूरी राय और डॉक्यूमेंट मांगे, जज साहब ने ऐसा कहा है। और ये सारा विवाद आप समझ सकते हो, इस प्रकार की चीजें अब न्यायालय में जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई जानने लगा है कि अपना अधिकार, अपना राइट, अपना हक हर कोई जानता है। जब वो सेना में जाता है या अर्धसैनिक बल में जाता है, किसी डिपार्टमेंट में जाता है, पहले वो अपनी चीजें समझता है, उसको ड्यूटी समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अकाउंटेबिलिटी समझता है। ये सारी चीज आप भी बताते हो, लेकिन उसके अपने अधिकार भी होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता है। अब जवान इस तरीके से वो जागृत हैं, ये अवेयरनेस है, तो बिल्कुल उच्च न्यायालय में जाना चाहिए और अपने न्याय के लिए जहां भी जाए वहां बिल्कुल जाना उचित है। इसके ऊपर आप अपना कमेंट्स करिए। धन्यवाद।